झारखंड सरकार की सालगिरह का मुख्य कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ। कार्यक्रम में झारखंड को कई तोहफे मिले। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम की शुरुआत इससे हुई, जिसके बाद 511 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। इस दौरान इमर्जिंग झारखंड का नारा भी दिया गया। इमर्जिंग यानी कि उभरता हुआ झारखंड। इस कार्यक्रम में पुस्तक का भी विमोचन हुआ, तो वहीं CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी नीति का भी विमोचन किया, क्योंकि बहुत सारी जो सरकारी या PSU बहुत सारी कंपनियां झारखंड में हैं। इस कार्यक्रम में खेल नीति 2020 का भी अनावरण किया गया। तो दिखा रहे और सुना रहे आपको तस्वीरें भी और बता भी रहे कि क्या क्या हुआ यहां पर, किस तरीके से इस कार्यक्रम की वो झलकियां। तो सरकार के सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में जनता को कई तोहफे भी मिले। मंच से कई लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का तोहफा मिला। मंच से 20 योजनाओं का शिलान्यास हुआ, तो वहीं पेयजल आपूर्ति योजनाओं की भी शुरुआत यहां से हुई। इस दौरान करीब 3000 लाभुकों के बीच विभिन्न तरह की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। तो ये तस्वीर हम आपने दिखाई आपको जो मोरहाबादी मैदान में हुई। इसके साथ साथ विभिन्न जिलों में झारखंड के कई तरह के कार्यक्रमों में विकास मेले का आयोजन किया गया और चाईबासा में भी इसी दौरान एक बहुत ही अहम कार्यक्रम हुआ, जहां पर हमारे सहयोगी अन्य मौजूद हैं। यहां पर भी सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल होने पर तमाम यहाँ पे जो नेता हैं, मंत्री, वो मौजूद रहे और खासतौर के जो मांझी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि हर मंत्री के बीच कहीं ना कहीं एक एक जिले में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया था, कि जो कि जनता के बीच जाकर दरअसल कोरोना की वैसी ये खास व्यवस्था की गई थी कि जहां पर सिर्फ मोरहाबादी में नहीं, सिर्फ रांची में नहीं, बल्कि राज्य के तमाम जिलों में ऐसे कार्यक्रम हो, ताकि जनता जान पाए कि हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या किया है और आने वाले दिनों में सरकार क्या करेगी। अन्य का रुख करते सीधे। अन्य क्या कुछ खास रहा चाईबासा में? कौन मौजूद थे, कौन कौन से लोग वहां पर थे? और देखिए, मंत्री जोबा मांझी थी यहाँ पर मुख्य अतिथि। जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि हर जिले में एक मंत्री को भेजा गया था। दुमका में गए थे चंपाई सोरेन जी, हजारीबाग में बन्ना गुप्ता जी। तो यहाँ जोबा मांझी जो यहाँ के मनोहरपुर की विधायिका भी हैं, वो मुख्य अतिथि थी और उनके साथ 2 विधायक थे, जो दीपक बरुआ चाईबासा के और मझगांव के जो विधायक हैं सुखराम उरांव जी। यही यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए थे और तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे। और जैसा कि सुबह हम लोगों ने बताया था कि कुल्हान को 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिली है, क्योंकि आपको बता दूं कि अकेले जमशेदपुर में लगभग 700 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। और यहाँ जो बताया गया, यहाँ अलग से 196 छोटी बड़ी जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जो माननीय मंत्री हैं जोबा मांझी, उन्होंने किया। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि गिरिडीह जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया रांची से मुख्यमंत्री ने, जो चाकुलिया जलापूर्ति योजना जो पूर्वी सिंहभूम जिले में है, उसी तरह से जो पश्चिम सिंहभूम इलाके के कई इलाके ऐसे हैं जो बड़े बीहड़ हैं, जहाँ पे पानी पीने की समस्या थी, वहां पर जलापूर्ति योजनाओं का शुभारंभ किया गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा 96 ऐसी योजनाएं थी जो पहले से चली आ रही थी और उसके कार्य जो है उनका निर्माण कार्य जारी था और अब वो जाकर के पूरा हुई। उसमें एक ओवर ब्रिज भी है और कई ऐसी छोटी मोटी जो विकास योजनाएं जो पहले से जिनके काम चल रहे थे, वो काम पिछले 1 साल में तेजी से किए गए और वो पूरे हुए। तो आप कह सकते हैं कि 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात में बहुत कुछ नया, जैसे कि एकलव्य आवास आपको सरायकेला को भी मिला है, चाईबासा को भी मिला है। फार्मेसी संस्थान एक मिला है, राजकीय फार्मेसी संस्थान। बहरागोड़ा में जो है सब स्टेशन खुला है, ग्रिड, जो बहुत दिनों से मांग थी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत मायने रखती है। और देखिए, आपने ये सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जो महिला विश्वविद्यालय, जो ईस्टर्न इंडिया का पहला महिला विश्वविद्यालय है, जो जमशेदपुर में बन रहा है, जिसका स्वयं प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था पिछली सरकार के दौरान, वो कहीं अटका हुआ लग रहा था कि मामला आगे बढ़ा या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि कुल्हान में जो महिला विश्वविद्यालय बन रहा है उसको लेकर के वो कोई ठंडे बस्ते में नहीं गया है, क्योंकि इसी सत्र से उन्होंने पद बहाली की बात कही है। इसका मतलब है कि वो उसी तरह से शुरू होगा जैसी उसकी अपेक्षा थी। और वो बारेडी में निर्माणाधीन है उसकी जो बिल्डिंग्स है, और जो महिला कॉलेज, जो विमेंस कॉलेज है, वो ही महिला विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कुछ अच्छे जो संकेत दिए हैं मुख्यमंत्री ने कुल्हान के लिए। अगर हम सिर्फ कुल्हान की बात करें तो ये बहुत मायने रखता है, ये 1 साल पूरा होने के बाद। और 1 साल पूरा होने को लेकर ये जो कार्यक्रम चल रहे थे, इसी बीच में भाजपा ने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको रांची से भी जो आप लोगों ने दिखाया ही है कि किस तरह से
भाजपा के लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कुछ असफलताएं गिनाई है, वो अपनी जगह पर है। विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, उसने कुछ सवाल भी उठाए हैं जहां पर सरकार फेल्योर रही है। लेकिन तो जैसा कि चाईबासा में आप यहाँ पर मौजूद रही, तो यहाँ पर जो परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया होगा, तो किन किन विधानसभा क्षेत्र से लोगों को, लाभुकों को बुलाया गया था, कुछ जानकारी मिल पाई? जी, लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र से आए थे और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभुक हैं, जैसा कि हर जिले में हुआ, यहाँ भी बड़ी संख्या में जो है वो लाभुकों को वितरित किया गया। और एक बता दूं, जो कि एडीसी ने सुबह ही बताया था, 946 लोगों के बीच में वन पट्टा का वितरण किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये इसका इंतजार रहता है लोगों को, जो उनका अधिकार है और लोगों को मिल नहीं पाता है, इसके लिए काफी चक्कर काटने पड़ते हैं। और बाकायदा कार्यक्रम आयोजित कर सुनियोजित तरीके से ये जो पीएम आवास योजना, वन पट्टा का जो ये तमाम जो योजनाएं है सरकार की, उसको एक कायदे से 1 साल के पूरा होने के बाद उपलक्ष्य में वितरित किया गया है। आप कह सकते हैं कि हमने जैसे बताया आपको, लमसम अप्रोक्सीमेटली हम कहें लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की जो परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है, अगर हम पूरे कोल्हान की बात करें तो। जी पंकज। अन्नी, अगर हम कोल्हान की बात करते तो यहाँ पर सारंडा वन है, मेघातुबुरु, किरीबुरु है, और जैसा कि हमने देखा कि कोरोना काल में जो पर्यटन था वो लगभग ठप हो चुका था, और अब आने वाले सालों में इको टूरिज्म की बात मुख्यमंत्री करते नजर आए हैं मोराबादी से। तो कोल्हान में सारंडा को या ऐसे तमाम जो जगह जो मौजूद है उनको लेकर क्या कुछ खास घोषणा यहाँ से की गई, या मुख्यमंत्री ने जो कहा वही, या फिर कुछ ऐसी अलग से योजना की जानकारी यहाँ पर मिल पाई आपको कि इको टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा कोल्हान में, चाईबासा और उसके आसपास के इलाकों में? देखिए पंकज, अलग से कुछ ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको जलापूर्ति योजना और कुछ अन्य योजनाओं के बारे में बताया, तो आप जब सारंडा पर स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं हमारे जो सहयोगी है न्यूज़ 11 के राजेश पति जी, जो हमेशा सारंडा के वनों में घूमते हैं और कवरेज करते हैं। राजेश जी, आप बता रहे थे कि जो जलापूर्ति योजना है उन बीहड़ों के लिए आज उसका उद्घाटन हुआ है, जहाँ पे बिल्कुल भी पानी की सुविधा नहीं थी। क्या और भी जो तमाम योजनाएं, उसमें कुछ ऐसी योजनाएं अलग से बताया तो नहीं गया आधिकारिक तौर पर, लेकिन आपको जानकारी मिली कि वो उस सारंडा को फोकस करती है, खासकर पर्यटन की भी अगर हम बात करें? मैं ये बता दूं कि जो ये वन पट्टा का वितरण किया गया है, खास तौर पर सारंडा, क्योंकि ये वन क्षेत्र बहुत एशिया प्रसिद्ध वन क्षेत्र है, और इसमें वन पट्टा को लेकर के, क्योंकि वनाधिकार कानून 2005-2006 से लागू है, लेकिन इस क्षेत्र में खासकर पश्चिमी सिंहभूम जिला में, जो कि सबसे अधिक वन आच्छादित है पूरे झारखंड में, लेकिन यहाँ पे सबसे कम लोगों को वन पट्टा मिला था। लेकिन इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अभी जो अभियान चला है, इसमें मैं बता दूं कि झारखंड में सबसे अधिक वन पट्टा 836 व्यक्तिगत और 135 सामुदायिक वन पट्टा, जो कि झारखंड में सबसे अधिक लगभग 1000 वन पट्टा का वितरण किया गया। और ये झारखंड के लिए, अगर कहें पश्चिमी सिंहभूम जिला और सारंडा के क्षेत्र के लिए बात करें, तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारंडा वन क्षेत्र और एशिया प्रसिद्ध वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि सारंडा क्षेत्र में एक छोटा नागरा क्षेत्र है, जहां एक बृहद जलापूर्ति योजना का भी आज उद्घाटन हुआ है। और इसके साथ साथ सरिंगबिल, मझगांव, जलधर, तुईबीर और कुर्सी लगभग 45 करोड़ का बृहद जलापूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया गया, जिससे वन क्षेत्र और सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लगभग 40,000 से अधिक लोगों को शुद्ध पेयजल इससे मिल पाएगा। जी देखिए पंकज, जैसा कि सुबह भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, जब एडीसी ने बताया, जो उन्होंने आंकड़े बताए कि 946 लाभुकों के बीच जो है वन पट्टा का वितरण होगा, और आज जैसा अभी राजेश पति ने भी बताया, उसको लगभग आप 1000 मान लें, क्योंकि उसमें सामुदायिक को भी जोड़ दें, तो जो वन अधिकार कानून है उसको जमीनी धरातल पर उतारने की कोशिश है। और इतने बड़े पैमाने पर आज जो वितरण किया गया, तो एक संदेश है कि अन्य जो वन आच्छादित क्षेत्र है झारखंड के, वहां भी बड़े पैमाने पर इस तरह से लाभुकों के बीच वितरण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब लाभुकों को लाभ मिलेगा तो उस क्षेत्र में शांति आएगी। जब वो शांत रहेंगे, रोजगार से परिपूर्ण रहेंगे, तब आप पर्यटन की बात कर सकते हैं। जो नई पर्यटन नीति है वो उसके आगे की ही कड़ी है पंकज। तो अगर वास्तव में, जैसा कि शहनवाज जी हमारे सहयोगी बार बार ये कह रहे हैं रांची से, कि 75% भी योजनाएं धरातल पर उतर जाए तो कायाकल्प हो सकता है। और यही बात है जो आज 1 साल पूरे होने पर जो मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया है, जो आगे की रणनीति बनाई है, सचमुच अगर जमीनी धरातल पर उसको उतारा जाए 75% भी, तो ठीक कहते हैं शाहनवाज जी कि बिल्कुल कायाकल्प होगा, एक नई दिशा की ओर झारखंड अग्रसर होगा। और ये भी एक अच्छी बात है कि सीएम ने खुद ये कहा है कि जो भी विपक्ष सवाल उठाएगा, जो भी कमियां होंगी, उसको दूर करने की कोशिश होगी। तो विपक्ष अपने सवाल उठाएगा,
पत्रकार अपने सवाल उठाएंगे, पत्रकार ध्यान आकृष्ट करेंगे और सीएम चलिए, उसको बिल्कुल सकारात्मक बिल्कुल रूप एक से लेते हुए नए आगे युग बढ़ेंगे। की तरफ जाता ऐसे नजर संकेत आएगा। उन्होंने नहीं, दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, राजेश पति आपके साथ, उन्हें भी बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से वहां ये कार्यक्रम हुआ और किस तरीके से आने वाले दिनों में कोल्हान रीजन में विकास को पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा। कुछ अहम खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।